एक खबर निकल के सामने आई है। वो खबर क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले पेंच नेशनल पार्क, ये पेंच नेशनल पार्क क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को कवर करता हुआ एक नेशनल पार्क। जैसे कान्हा किसली होता है ना, जिम कॉर्बेट होता है ना, उसी तरीके से पेंच नेशनल पार्क। लास्ट ईयर मेरा जो अनुभव रहा यहाँ पर टाइगर देखने का रहा, लेकिन एक खबर निकल के सामने आ रही है। अगर हम मैप में देखें बहुत आसान तरीके से, तो पेंच नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश के रीजन में दिखाई दे रहा होगा। ये रहा कान्हा किसली उसके जस्ट बगल में, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में अचानक मार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पेंच नेशनल पार्क से कान्हा होते हुए अचानक मार, ये सारे जंगल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका कॉरिडोर बनाने का भी हो रहा है। किस तरीके से बीच बीच में कई खाली जगहें हैं, लेकिन एक तरीके से कई एरिया जंगल से कनेक्ट है। मतलब कोई पेंच नेशनल पार्क से जंगल जंगल होता हुआ कान्हा से अचानक मार, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, बहुत आसान तरीके से पहुंच सकता है। यहाँ पर क्या घटना सामने आई? घटना ये सामने आई है कि पेंच नेशनल पार्क यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अचानक मार में लगभग 400 से 500 किलोमीटर एक बाघ ट्रैवल करके पहुंचा है। आमतौर पे बाघ ट्रैवल करते हैं जब या तो शिकार की कमी हो जाती है या फिर उन्हें नए साथी की तलाश होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं करते हैं, बट ये एक बहुत रेयर इंसिडेंट है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस, वो भी कैमरा ट्रैपिंग के जरिए इस चीज़ की जानकारी हुई। पहले भी करते आ रहे होंगे, पर पहले कैमरा की अवेलेबिलिटी या इस टाइप के कैमरे नहीं लगाए जाते थे। अगर हम एरिया की बात करें तो पेंच नेशनल पार्क 758 वर्ग किलोमीटर। इसको कैसे समझते हैं एरिया को? एरिया को आप मान लीजिए ट्रायंगल, देखिए कितने आसान तरीके से समझ में आ रहा है कि जो लंबाई है और चौड़ाई है उसका जब गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया निकलता है। उसी तरीके से ये मान लीजिए कि आपका 758 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर पेंच नेशनल पार्क का एरिया है। कान्हा का आपका है 940 किलोमीटर स्क्वायर, और 550 के आसपास है आपका अचानक मार। मतलब समझिए कि ये सारे जंगल एक दूसरे से कनेक्ट है और इनको एक साथ कॉरिडोर बनाने का भी है। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शेरों को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो चैन है, फूड चैन है, वो बरकरार रह सके, और साथ ही वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रकृति को बचाना। और कुल मिला के आरक्षित वन क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाहरी इंटरफेयर आसानी से नहीं हो सके, कंस्ट्रक्शन करना आसान ना हो सके, कुछ लिमिटेड रहे, कुछ नियम कानून रहे। हालांकि 2014 के बाद इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं जो कि आसान बना दिए हैं। लेकिन चलिए वापस से हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक यही है कि इनको एक साथ कॉरिडोर बनाने का सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जंगल प्रोटेक्ट रहेंगे, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, साथ ही जंगली जानवर भी बढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।